आओ तुम्हें सुनाओ किस्सा बुलबशर का। आओ तुम्हें सुनाओ किस्सा बुलबशर का। ताहशर हर कोई है बेटा बुलबशर का। शैतान समझ न पाया रुतबा बुलबशर का। शैतान समझ न पाया रुतबा बुलबशर का। आओ तुम्हें सुनाओ किस्सा बुलबशर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से बाहर क्यों निकाला। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि चैनल गाइड ऑफ इस्लाम पर किस्सा आदम पार्ट 2 में हम सुन चुके हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को दरख्त का फल खाने से मना किया था, लेकिन शैतान की बहकावे में आकर उन्होंने वो फल खा लिया। तो आइए सुनते हैं इसके बाद क्या हुआ। कुरान पाक की सूरह अल-बकरा में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, तो शैतान ने इन्हें इस दरख्त के ज़रिए बहकाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से इन्हें अलग कर दिया। अब शैतान ने भला क्यों आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को बहकाया? तो जवाब ये है कि चूँकि उसको अल्लाह तबारक ताला के दरबार से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से निकलना पड़ा था। चनाचे इसी ने दोनों को बार बार बहकाया और इनको ये चीज़ बावर कराई कि इस दरख्त का फल खाने से तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा दोनों ही इसके बहकावे में आ गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा से भूल हो गई और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया जिसे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया था, तो अल्लाह करीम ने इनसे फरमाया कि अब वो जन्नत में नहीं रह सकते। कुरान पाक की सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और जहाँ वो रहते थे वहाँ से अलग कर दिया गया। याद रहे कि जन्नत में हज़रत आदम और हवा दोनों बड़े मज़े से रहते थे। वहाँ इन्हें हर किस्म के फल और नेमतें खाने की खुली इजाज़त थी, सवाए एक दरख्त के। मगर इब्लीस, जो कि इंसानों का अज़ली दुश्मन है, उसने झूठी कस्में खा खा कर वसवसे में मुब्तला कर दिया। इसी तरह दोनों को जन्नत की तमाम नेमतों से महरूम कर दिया गया। बुजुर्गों का इरशाद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम का ठिकाना श्रीलंका का एक इलाका है और हज़रत हवा को जद्दा में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के बीज और 3 किस्म के फल और हजर अस्वद जो कि खाना काबा में लगा हुआ है, और वह असा जो बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ आया, जिसकी लंबाई 10 गज थी, अपने हमरा लाए और कुछ खेती बाड़ी के औज़ार भी लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा वहशत और घबराहट महसूस हुई। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने नाज़िल किया और उन्होंने अज़ान कही। जब आपने अज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो आपकी वहशत इसी वक्त दूर हो गई। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी ने तफसीर अज़ीज़ी में रकम फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस दुनिया में कपड़ा बुनने का काम शुरू किया। कुछ अरसे के बाद आपने खुद को मसरूफ़ रखने और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खेती बाड़ी भी शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कभी कुएँ का पानी नहीं पीते थे, बल्कि आपने हमेशा बारिश का पानी पिया। इसके अलावा आपने ही सबसे पहले सोने और चांदी से अशरफियाँ भी बनाई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तमाम नबी हर तरह के गुनाहों से पाक होते हैं। अगर किसी का ये ख्याल हो कि किसी नबी से कोई गुनाह सरज़द हो सकता है तो वह खुद ही बहुत बड़ा गुनहगार होगा। अल्लाह तबारक ताला ने इनकी तरबियत खुद फरमाई होती है। नबी खुद हर ऐब से पाक होता है
اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی بھی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، ہاں مگر ان سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول ہو گئی۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے، جبکہ ابھی مٹی بھی زمین سے نہیں منگوائی گئی تھی، تو اللہ کریم نے اپنی مقرب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں جنت پر بھیجنے کے لیے اپنا نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر معاذ اللہ زمین پر بھیجا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تو تخلیق ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہونی تھی اور زمین پر ہی ان کی وفات ہونی تھی، وہ بھی دکھا دی گئی تھی اور ان کے ناموں کو بھی آپ پر ظاہر کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ معزز ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قدامت تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کی قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو، جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی نشاندہی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ تنہا تھے، تنہائی کی وجہ سے گریہ زاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے قبول کی، یہ سب جاننے کے لیے وزٹ کریں ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو۔ جزاک اللہ۔